मैं कहती हूँ कि आप जाए और पीएचडी वाले के जो बच्चे हैं ना, उनसे एक बार अपने रिव्यू ले और इस समाज के बारे में पूछे, सोसाइटी के बारे में पूछे, तो वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि सोसाइटी, समाज क्या हो रहा है। जो बच्चे पीएचडी करके सुसाइड कर रहे हैं ना, उनके माँ बाप से जाके पूछे कि इतना पैसा लगा के सुसाइड क्यों करवाया था। फिर रीजन दे देते हैं ये लोग कि अरे ये डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में कैसे किया? जॉब नहीं मिली 25 साल 35 साल करने के बाद। मैम ने 3-4 बातें बोली, मैं एक एक का जवाब दूंगा। मैम ने कहा पीएचडी वालों को नौकरी नहीं मिल रही। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि पीएचडी करने के बाद नौकरी के प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? उन्हें नेट क्लियर करना होता है। अब अगर आदमी कोई एग्जाम ही क्लियर नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहने लगूं मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, पेपर मेरे से ग्रुप डी का नहीं निकल रहा। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ अंकल, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सुनो, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर मैं ग्रुप डी तक का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, ग्रुप डी की वैकेंसी निकल रही है, एसएससी की हर साल वैकेंसी निकल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है। कई पढ़े लिखे हैं जो बैठे हुए हैं, उनको रोजगार, तो रोजगार कौन देगा? आप बताएं। कौन सी वैकेंसी निकली है भाई? एसएससी की हर साल 2019 के बाद से 2020 उन्होंने खत्म कर दिया कोरोना के नाम पे, 21 खत्म कर दिया कोरोना के नाम पे, 22 की भर्ती अभी तक चालू नहीं हुई। आप कह रहे हो कि भर्ती निकल रही है? पहले एग्जाम दिया है, कौन सा, कब भरा था? एसएससी प्री का इसी साल और एसएससी मेंस का भी एग्जाम दूंगा क्योंकि मेरा प्री निकला है। जो पढ़ेगा, जो एग्जाम निकालेगा। आप बताओ, यूपीएससी की हर साल 900 वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, 900 वैकेंसी निकलती है। अब अगर मैं कहने लगूं, पेपर दे रहे हैं 8 लाख बच्चे, अगर मैं कहने लगूं मेरे को तो सीट नहीं मिल रही, मेरे को सीट नहीं मिल रही, वो क्या आपके जो है आपकी नाकामयाबी को वो करने के लिए आपकी सीट बढ़ाते रहेंगे? आप बताओ, अगर हर बंदा आईएएस बनने लग गया, हर बंदे को नौकरी मिलने लग गई, हर पीएचडी करने वाला, मेरा ये मानना है कि पीएचडी करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन उसको करने के लिए आपने जब पीएचडी कर लिया, आप नेट क्वालिफाई करो। अगर आप नेट क्वालिफाई, क्या बात कर रही हैं आप? कॉलेज में जाके देखिए, वहां पे टीचर पढ़ा नहीं रहे क्या? प्रोफेसरों की भर्ती बंद हो गई है क्या? क्यों नहीं बंद हो गई है? सर मैं बता दे रही हूँ आपको बैठ के खाना सर, ये जो पढ़ेगा उसको नौकरी। मैं बताती हूँ, मेरे प्रोफेसर हैं, मेरी ये कम पढ़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, पीएचडी मेरे डॉक्टर प्रोफेसर राम सर हैं। आज वो 57 इयर्स के हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने नेट क्वालिफाइड कर दिया, प्रोफेसर बन चुके हैं। आपको पता है 7 से 10 साल से वो गेस्ट टीचर प्रोफेसर जो कॉलेज है ना, कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं। अरे भाई मेरे प्रोफेसर डॉक्टर राम सर हैं, उन्होंने नेट भी क्वालिफाइड कर दिया, सारी चीजें हो गई। तो वो तुमको पता है कि 7 साल से कंटिन्यू ऐसे ही जॉब कर रहे हैं। पता है क्यों? वैकेंसी आ रही है और उस वैकेंसी में जो फुलफिलिंग एक सीट होती है ना, अगर तुमको मेरा मानना है कि 8000 बच्चे, तुमको पता है कि हर साल एडमिशन होता है। एडमिशन की डिटेल क्या गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितने बच्चों ने एडमिशन कराया? ठीक है, मैं कहती हूँ कि तुम उसके रिपोर्ट कार्ड के बेस पे मत जाओ, अगर जो लाएगा वही आएगा। लेकिन अगर एडमिशन की रिकॉर्ड जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग ना वैकेंसी निकालनी चाहिए। आपको पता है कि कॉलेज में टीचर नहीं है पढ़ाने के, लेकिन फिर भी वो गेस्ट टीचर अप्लाई करते हैं। आप मुझे इसमें कुछ सफाई देना पेश करेंगे? हमारे कॉलेज में मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैं साउथ कैंपस का स्टूडेंट हूँ, एआरएसडी का, ठीक है। एआरएसडी में ऐसा कोई क्लास नहीं है जहाँ पे टीचर नहीं पढ़ा रहा। हर रोज वहाँ पे जो है नए टीचर आते हैं, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं जो बहुत कम उम्र के हैं। आपने डॉक्टर राम की बात करी, मैं आपको बताता हूँ, हमारी डॉक्टर थी मोक्षदा मैम, ठीक है। वो 26 साल की थी, उन्होंने पीएचडी करी, उन्होंने नेट क्वालिफाई करा, वो हमारे यहाँ 3 साल एसोसिएट प्रोफेसर रही। उसके बाद अब वो मुंबई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हैं। ऐसे डॉक्टर राम, ऐसे ही डॉक्टर मोक्षदा, उन्होंने भी तो पीएचडी करी, वो 57 साल की हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आप जाके देखें कोई भी ऐसा कॉलेज, यार एक बात बताओ, बात सुनो, आप 50,000 रुपए लोगे सरकार से, बैंक से 50,000 रुपए लोगे, तो वो सरकार का काम है क्या कि आपके 50,000 रुपए भरेगी? भाई जो बैंक लोन लेगा वो उसका ही तो वो है क्या? जवाब नहीं देता सर आपका। आपने कहा ना कि जो लोन लेगा उसको ही रिकवर करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मेरे बजट में नहीं है कि मैं 7,000 रुपए लोन लूं और मैं फिर भी लोन लेती हूँ, मैं अपना घर गिरवी करके लोन लेती हूँ, तो मेरा घर, अगर मैं वो 7,000 रुपए लोन नहीं रिकवर करती हूँ तो मेरा घर जब्त हो जाएगा। आई एम राइट? सेम चीज वही है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है स्टेट बैंक से? मैं कह रही हूँ, आप पता है? नहीं पता है। आप पहले वो पता, कर्जा कितना है? किसका, किस पे कर्जा? गवर्नमेंट पे कर्जा? मुझे नहीं पता। हर 1 करोड़ कर्जा। तो हम उसकी ग्रोथ भी तो कर रहे हैं उतनी।
बताइए ना, क्या विकास आपको दिख रहा है? हमारी जब हम मैडम एक सेकंड जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे, जब 2000 प्रधानमंत्री 14 आए थे